जय हिंद बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, पहले देखो। उपसर्ग उपसर्ग हिंदी व्याकरण। उपसर्ग हिंदी व्याकरण। उपसर्ग किसे कहते हैं बच्चों, जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता कि परंतु शब्द से पहले जुड़ करके अपनी विशेषता बता दें, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और उसका अर्थ बदल दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। देखो बच्चों, उपसर्ग जिन शब्दों का कोई अपना अर्थ न हो परंतु शब्दों से पहले जुड़ करके परंतु शब्दों से पहले जुड़ करके विशेषता उत्पन्न कर देते हैं तो उपसर्ग कहलाता है। जिस शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता और अर्थ न हो परंतु शब्दों से जुड़ करके विशेषता उत्पन्न कर दे या अर्थ बदल दे, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, यह हुआ उपसर्ग। जैसे उपसर्ग और शब्द, शब्द में आ जाएगा ओ, ये हमारा उपसर्ग हुआ। ठीक है, ये उपसर्ग हुआ तो इसका शब्द क्या हो जाएंगे, और क्या हो गया, अनाथ। अनुसूचित अनुराग समझ में आया। अब देखो प्रति, ये हमारा उपसर्ग हो गया। अब प्रति का शब्द क्या होंगे, प्रत्येक, प्रतिदिन, समझे। अब इसी तरह अब देखो बच्चों, ये मेरा हुआ उपसर्ग शब्द परा, ये उपसर्ग हुआ। ये बच्चों उपसर्ग हुआ तो शब्द क्या होंगे, पराक्रम, पराजय। अब देखो आपके ये आप हुआ जो उपसर्ग हुआ, इसका शब्द क्या बनेंगे, आपका अपमान, अपना। अब देखो बी, ये बी हुआ, ये उपसर्ग बी हुआ तो इसका शब्द क्या होता है, विवाह, विकास, वियोग,
वियोग, ठीक है। और अति, अति, अति के क्या होगा बच्चों? अतिक्रमण, अतिक्रमण, अति विरोध, अति विरोध। अब नहीं नहीं, उप के, उप की क्या होंगे? ऊपर, ऊंट। अब आप क्या हो जाएंगे? उपसर्ग आजन्म, आजन्म, ये आजन्म हो जाएंगे, ठीक है। आहत, आहत, आगमन भी हो जाएगा। तो ये मेरा उपसर्ग हुआ, ये शब्द हुआ, ठीक है बच्चों। शब्द जुड़ जाता है तो उसका अर्थ बदल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग, उपसर्ग यही है। तो समझ में आए बच्चों? तो हम आज की पढ़ाई इसी पे समाप्त करते हैं। तो अगर पढ़ना है तो एमके ग्लोबल एजुकेशन ज्वाइन कीजिए। एमके ग्लोबल एजुकेशन आपके करियर और नॉलेज का साथी बनेगा। तो जय हिंद बच्चों।